जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, मनी का डिमिनिशिंग रिटर्न है। इस पॉइंट से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सपोज आपकी सैलरी थी 2 लाख पर मंथ, ठीक है। अब आपकी 2 लाख पर मंथ में मेरा मानना है कि आप इंडिया जैसी कंट्री में अच्छा लाइफस्टाइल बिता सकते हो 1.5 से 2 लाख पर मंथ में। आप अर्बन सिटीज़ में 1.5 से 2 लाख पर मंथ में आप अच्छी लाइफस्टाइल बिता सकते हो। इट इज़ नॉट ईजी, पर सपोज आप वहाँ तक पहुँच गए, अब आपको लगा नहीं मुझे 4 लाख पर मंथ, 5 लाख पर मंथ जाना है, तो जितना आप कॉर्पोरेट पे ऊपर जाते हो उतना डिमिनिशिंग रिटर्न है। बेसिकली क्या मैं कहना चाहता हूँ, उतना ही आपका जिस लेवल का स्ट्रेस आप लेते हो उस लेवल का रिटर्न नहीं मिलता। सपोज आप 7 लाख 8 लाख महीना कमा रहे हो, तो कंपनी के लिए आप ह्यूज वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। कंपनी आपको 7-8 लाख रुपया दे रही है, क्योंकि कंपनी किसी को 7-8 लाख दे रही है तो उसका ब्रेन पावर है, डेफिनेटली है। वो ब्रेन पावर जब आपने बना लिया है, वो ब्रेन पावर आप किसी को क्यों दोगे? वो ब्रेन पावर आपका अपने लिए यूज़ होना चाहिए। आपने 10 12 13 साल जॉब करी, अच्छे पैकेज पे पहुंच गए, अब आपने दुनिया देख ली, स्किल्स एक्वायर कर लिए, आपका एक डिसेंट ब्रेन पावर आ गया है। वो ब्रेन पावर उस मोमेंट पे ही आपको अपने लिए यूज़ होना चाहिए। वो ब्रेन पावर आप अगर किसी के लिए यूज़ कर रहे हो तो डिमिनिशिंग रिटर्न है, मतलब वो ब्रेन पावर से आप अपने से ह्यूज अमाउंट जनरेट कर सकते हो। तो मनी जितना, सैलरी जितना बढ़ते जाता है उतना डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, क्योंकि सैलरी बढ़ रहा है इसका मतलब आपका ब्रेन पावर बढ़ रहा है। तो जैसे ही आप, यूजुअली मेरा मानना है कि अर्ली पार्ट ऑफ करियर में आपको जॉब ज़रूरी है, क्योंकि आपको बेसिक स्किल्स नहीं आते। आप लोगों से बात करना सीखते हो, पीपीटी, एक्सेल, थोड़ा बहुत एनालिटिकल थिंकिंग आता है, चीज़ों को कैसे देखना है, प्रोजेक्ट आप 1-2 हैंडल कर लेते हो। तो 8-10 साल कॉर्पोरेट में आपको जितने भी बेसिक स्टैकिंग ऑफ स्किल्स चाहिए वो हो जाते हैं। अब आपका क्या है, डिसेंट ब्रेन पावर है, ठीक है। आपने थोड़ी लाइफ एक्सपीरियंसेस गेन कर लिए, आपने मोटा मोटी जो कैसे एक प्रोजेक्ट हैंडल करना है आपने देख लिया, टीम के संग कैसे काम करना है आपने देख लिया। तो बेसिक स्किल्स तो अब आपके पास आ गए। अब उसके बाद क्या हो रहा है, वही स्किल्स का बस डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहा है। मतलब आप सपोज आप प्रेसिडेंट, आप सपोज जनरल मैनेजर बन गए, उसके ऊपर सीनियर जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ऐसे करते करते काम वही कर रहे हो, तो मतलब ब्रेन पावर का यूज़ नहीं हो रहा उतना। वही ब्रेन पावर अब अगर आप अपने किसी एक नई चीज़ पे स्टार्ट करते हो तो वो आपको नेक्स्ट 15-20 ईयर्स में ह्यूज कंपाउंडिंग देगा, रैदर देन वो ब्रेन पावर किसी कंपनी को दे देने में। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर सैलरी, जब आपका बेसिक स्किल सेट आ जाता है, आपका एक बेसिक ब्रेन मसल डेवलप हो जाता है, वो ब्रेन मसल सिर्फ अपने लिए यूज़ होना चाहिए, वो कॉर्पोरेट और किसी के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। आप मेहनत करके किसी को अमीर मत बनाइए, आप अपने लिए फोकस करिए। बेसिक इनिशियल करियर में आपको ज़रूरत थी कंपनी की, क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं थे। अब आपके पास स्किल्स आ गए, वो स्किल्स कंपनी को क्यों देने का? मैं बहुत लोगों को देखता हूँ 54-55 में ह्यूजली टैलेंटेड, ह्यूज ब्रेन पावर, ह्यूज मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, एवरीथिंग, वो कम, उनको करोड़ का पैकेज है, वो कंपनी को 400-500 हज़ार करोड़ बना के दे रहे हैं, लेकिन वो उनको तो पीनट्स मिल रहा है बेसिकली। तो डिमिनिशिंग रिटर्न है, आप देख नहीं पाते आपका ब्रेन पावर, क्योंकि ऊपर जो जो आपको 1 करोड़ दे रहा है वो बहुत चालू है, उसको मालूम है इसका जो ब्रेन पावर है इसको मैं कम ही दे रहा हूँ। वो ब्रेन पावर आप अपने पे लगाओ तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो मनी आफ्टर सैलरी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हैज़। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।